हेलो। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। देखिए, रेखाओं प्रश्न है, क्वेश्चन है, रेखाओं x-2/3 is equal to y plus 1 minus 2 is equal to z minus 2 upon 0। तथा दूसरी रेखा है x-1 upon 1 is equal to y plus 3/2 upon 3/2 is equal to z plus 5 upon 2। ये दो रेखाएं हैं, के बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण, देखिए दो रेखाएं दी गई हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम मान रख दिया जाए, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 3/2, c2 इज इक्वल टू 2। इन मानों को यहां पर हम रख दें तो 3 इंटू 1 a1 a2 3 इंटू 1 प्लस b1 है आपका -2 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 2 अपॉन, अब अंडर रूट में देखिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 0। A2 स्क्वायर क्या है 1, B2 स्क्वायर है 9/4 और ये है 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 3 अपॉन √13 √29/4 इज इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री। दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों के बीच का कोण निकालना था। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपान √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √ में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इन्हीं में A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू रखने पर अभिष्ट रेखा का समीकरण आ जाता है। आप जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/2। सरल रेखा x+1/3 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/4 तथा समतल समतल 2x प्लस y माइनस 3z+4 इज इक्वल टू 0 के बीच का कोण ज्ञात करें। बीच का कोण ज्ञात करें। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू AL प्लस BM प्लस CN अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है। अब यहां देखिए A इज इक्वल टू 2
b is equal to -3, b is equal to 1, c is equal to -3, l is equal to 3, l is equal to 3, m is equal to 2 और n is equal to ए बी सी दिख को जाए हैं, एल एम एन दिख को जाए हैं। अब इन मानों को यहां पर अगर हम रख दें, ए एल, ए है आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस बी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस सी, सी है -3 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन ए स्क्वायर है 4 प्लस 1 प्लस 9, 4 प्लस 1 प्लस 9, 4 प्लस 1 प्लस 9, 9, 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16, 9 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 12, 14, 29 is equal to -4 upon यह साइन थीटा की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स -4 अपॉन √406। देखिए जब समतल और रेखा दी गई रहती है तब कास थीटा नहीं होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² √l² प्लस m² प्लस n²। यहाँ पर सरल रेखा जो दी गई है x + 1/3, तो वहां से l m n और समतल के जो कोफिशिएंट x y z के हैं वह 2 1 -3 है। इन मानों को इसमें हमने रख दिया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई -4 अपॉन √406। यह साइन इनवर्स -4 अपॉन √406। This is all about your question. Now we start another question. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ज्ञात करें
जो बिंदु -1 3 -2 -1 3 -2 से जाती है तथा x/1 is equal to y/2 is equal to z/3 और x+2 upon -3 y-1/2 z+1/5 पर लंब है। अब देखिए दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात रेखाओं के दिक् अनुपात दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात 1 to 3 तथा -3 to 5 हैं -3 to 5 हैं। माना अभिष्ट रेखा का दिक् अनुपात 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 ABC है ABC है। यह रेखा दोनों रेखाओं पर लंब है दोनों रेखाओं पर लंब है ये जो दी गई रेखा है दोनों रेखाओं पर लंब होगी तो A1 B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0 -3A प्लस 2B प्लस 5C इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रजगुणन विधि से हल करें दोनों को ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने पर A B C की वैल्यू आएगी 1 और 2 को ब्रजगुणन विधि से हम हल कर रहे हैं 1 व 2 को ब्रज गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन विधि से हल करने पर अब देखिए जब ब्रज गुणन विधि से हल किया जाता है
ए ले लेते हैं, इसको बंद करते हैं, गुणा करते हैं, तो 10 माइनस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू बी अपान, इसको बंद किया, -9 -5 सी अपान 1 2 2 प्लस 6, या ये हो जाएगा आपका ए अपान 4 बी अपान -14 सी अपान 8 सी अपान 8 या ए अपान 2 बी अपान -7 सी अपान 4, यह रहा। तो दी गई रेखा, अतः दी गई रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 7 4। दी गई रेखा के अभिष्ट रेखा के अभिष्ट रेखा के अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 -7 और 4। अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात 2 -7 4। अतः -132 से जाने वाली, अतः -1 3 -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस -1 अपान 2, y -3 अपान -7, z -2 अपान 4, यह हो जाएगा x प्लस 1 अपान 2, y -3 अपान -7, z +2 अपान 4। यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। क्वेश्चन यह था कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -1 3 -2 से जाती है तथा इन दो रेखाओं पर लंब। दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात जो हैं वो 1 2 3 -3 2 5 है। तो मैंने अभिष्ट रेखा की दिक् अनुपात ABC है, यह रेखा दोनों पर लंब है, इसलिए A + 2B + 3C = 0, -3A + 2B + 5C = 0। ब्रज गुणन विधि से इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो A/2 = B/-7 = C/4 आया। अतः जिस रेखा का समीकरण पूछा रहा है उसके दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 -7 4। हम जानते हैं कि x1 y1 z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x - x1 अपान a
प्लस वाई माइनस वाई वन अपान बी प्लस जेड माइनस जेड वन अपान सी, इसी पर हमने मान रख दिया, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो टू थ्री से सरल रेखा 0 2 3, 0 2 3 से सरल रेखा से सरल रेखा x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/3 पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई यही हमको ज्ञात है। बिंदु दिया गया है और सरल रेखा दिया गया है, पर डाले हुए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। पर डाले हुए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए, इस पर डाला हुआ जो लंब है पी क्यू 0 2 3 है, 0 2 3, यह है क्यू आपका, क्यू लंब का पाद है। दिया गया है कि x प्लस 3/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/3 इज इक्वल टू लेमडा। यह मान ले हम लेमडा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लेमडा, तो x इज इक्वल टू 5 लेमडा माइनस, ठीक है। उसी तरह से y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो y इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, z प्लस 4 इज इक्वल टू 3 लेमडा, तो z इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 4। तो ये एक्स वाई जेड ये क्यू के निर्देशांक हो गए, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक क्या क्या हो गए, 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 4।
यह हैं क्यू के निर्देशांक। अब हमें क्यू के निर्देशांक जब मालूम हो गए, दी गई सरल रेखा के दिक् अनुपात, सरल रेखा के दिक् अनुपात, सरल रेखा के दिक् अनुपात, सरल रेखा के दिक् अनुपात हैं 5:3। PQ रेखा पर लंब है, PQ रेखा पर लंब है, इसलिए PQ रेखा के दिक् अनुपात, PQ रेखा के दिक् अनुपात, PQ रेखा के दिक् अनुपात, PQ रेखा के दिक् अनुपात 5 लैम्डा -3 -0, 2 लैम्डा +1 -2 3 लैम्डा -4 -3 अर्थात 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -7। इस रेखा पर यह लंब है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 5 2 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 लैम्डा -3 प्लस 2 लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25 लैम्डा -15 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस 9 लैम्डा -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 25, 9 में से 4 निकल जाएगा, 9 4 13, 25 38 लैम्डा, और यह हो जाएगा 15 17 -38 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब Q के निर्देशांक हो जाएंगे, Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, अब Q के निर्देशांक देखिए, इसी में मान हम रख दें, लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर यह हो जाएगा 2 3 -1, 2 3 -1। तो P से सरल रेखा की लंबाई, अब PQ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें PQ की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 + 16 इज इक्वल टू √20। देखिए हमारा जो क्वेश्चन ये था कि 0 to 3 से सरल रेखा x + 3/5 y - 1/2 इज इक्वल टू z + 4/5 डाले गए लंब की लंबाई। यह रेखा है, इस बिंदु से डाले हुए लंब की लंबाई ज्ञात। सबसे पहले हम q का निर्देशांक अगर ज्ञात कर रहे हैं तो pq की लंबाई मालूम हो सकती है। तो q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यह समीकरण जो है मान लिया कि x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 + z + 4/3 इक्वल टू लेमडा। यहाँ से x y और z तीनों की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। x y z क्या है? वह q का निर्देशांक है। यह q के निर्देशांक है 5 λ - 3, 2 λ + 1, 3 λ - 4। अब PQ रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या होता है? A1 - A2, B1 - B2, C1 - C2। तो इस रेखा के दिक् अनुपात हमने यह ज्ञात किया। अब दिक् अनुपात आ गए हैं 5 λ - 3, 2 λ - 1, 3 λ - 7। यह दिक् अनुपात हो गए। इस रेखा पर यह रेखा लंब है। अब दोनों से A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 से निकाला तो लेमडा की वैल्यू 1 आएगी। लेमडा का मान अगर हम रख दिए तो Q के निर्देशांक 2 3 -1 आ गए। अब P का निर्देशांक मालूम है और Q का भी निर्देशांक मालूम है। तो PQ बराबर का होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब वहां से हम यह मान निकाल लिए तो PQ बराबर √21। यह रहा हमारा कंप्लीट।